पत्नी डिंपल यादव की सीट मैनपुरी पर चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे तो चुनाव प्रचार की शुरुआत जिले के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना करके की। अखिलेश यादव ने पूरे विधि विधान के साथ गौरी शंकर मंदिर में रुद्राभिषेक किया, कलावा बंधवाया और मंत्र जपते दिखे और जैसे ही पूजा समाप्त हुई बीजेपी की हार की भविष्यवाणी कर दी। ये नकारात्मक राजनीति करने वालों की हार होगी। जो गड्ढा खोदे थे, जो गड्ढा खोदते हैं वो खुद एक दिन गिरते हैं। इसलिए कन्नौज की जनता विकास को, तरक्की को, खुशहाली को वोट देने जा रही है। ये पहली बार था जब 2024 लोकसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव किसी मंदिर में पहुंचकर रुद्राभिषेक करते दिखाई दिए। बीजेपी तो न जाने कब से इंडिया गठबंधन के नेताओं की ऐसी तस्वीर का इंतजार कर रही थी। पीएम मोदी लगातार रैलियों में ये सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी मंदिर कब जाने वाले हैं। 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। पिछले लंबे वक्त से बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को इस चुनाव में भी धर्म की पिच पर लाया जाए। इसे संयोग कहें या प्रयोग, कांग्रेस के जितने नेता पार्टी छोड़ रहे हैं सब कांग्रेस पर हिंदू विरोधी होने का ठप्पा लगा रहे। टीवी चैनलों पर कांग्रेस का पक्ष रखने वाली राधिका खेड़ा ने भी पार्टी छोड़ने का यही आधार बताया। वो पार्टी जिसकी शुरुआत हर सभा की रघुपति राघव राजा राम से होती थी, मैं कभी जीवन में नहीं सोच सकती थी कि वो राम जी की इतनी दुश्मन निकलेगी। सिर्फ राधिका खेड़ा ही नहीं, कांग्रेस के कई नेता यही बात कहते हुए पार्टी छोड़ चुके हैं और बीजेपी ऐसे नेताओं के बयान को चुनावी मंच से सियासी हथियार बना रही। देश के अंदर एक तरफ भगवान श्री विष्णु के ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हैं और दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। आज आपने देखा होगा कांग्रेस ने अपने एक प्रवक्ता के खिलाफ इसलिए कार्रवाई कर दी क्योंकि उनकी प्रवक्ता अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए गई थी। अब आप सोचो, इन कांग्रेसियों की मति मारी गई है, भगवान का विरोध कर रहे हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि पार्टी छोड़ने वाले नेता बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहे और दलील ये कि दीपेंद्र हुड्डा से लेकर चरणजीत सिंह चन्नी और मंडी के विक्रमादित्य सिंह से लेकर अजय राय जितने भी नेता राम मंदिर में दर्शन करने गए, उन्हें ना तो किसी ने रोका ना किसी ने टोका, उल्टा इन नेताओं को लोकसभा का टिकट दिया गया। अयोध्या जाने वालों में से सबसे पहले लोगों में से मैं थी। दीपेंद्र हुड्डा, मैं, अजय राय, अविनाश पांडे, आराधना मिश्र मोना, अखिलेश प्रताप सिंह, हम सब एक साथ अयोध्या गए थे दर्शन करने। हमें तो किसी ने नहीं रोका टोका। तो ये कौन सी घिसी पिटी स्क्रिप्ट है? ये स्क्रिप्ट भी अब बोरिंग हो गई है। जो उधर से लिख के आती है स्क्रिप्ट राइटिंग तो थोड़ी रोचक बनाइए। वही स्क्रिप्ट जो पहले वाले पढ़ गए उस स्क्रिप्ट को पढ़ना मुझे तो लगता है थोड़ा बोरिंग हो गया। नहीं, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहा। बीजेपी के नेता अपनी हर रैली में राम मंदिर का जिक्र कर रहे। अब सवाल यह है कि राम मंदिर के आधार पर बीजेपी को कितना सियासी फायदा मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।